आज के टाइम पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज होता है, क्या टैली कोर्स करके हम इंटरनेशनल जॉब के लिए जा सकते हैं? यानी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं, जीसीसी कंट्रियां जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, सॉरी यूएई हो गया, उन कंट्रियों में भी जाया जा सकता है क्या? या उन कंट्रियों में जाने के लिए हमें किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? तो आज इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, पहली चीज तो ये है कि टैली जो सॉफ्टवेयर है वो बस एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग और टैक्स की वर्किंग को इजीली परफॉर्म करता है। टैली अकाउंट्स नहीं है, टैली टैक्स नहीं है। अब जब भी किसी कंट्री में आप अकाउंटेंसी का वर्क करते हैं या एज ए अकाउंटेंट वर्क करते हैं, तो वहां की जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो टैक्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे पहले कंपेयर करते हैं इंडिया से, कि इंडिया के अंदर आपको अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए क्या आना चाहिए। यहाँ का जो डबल एंट्री मोड सिस्टम है, जो अकाउंटेंसी का जो पार्ट है, फाइनल अकाउंटिंग पार्ट है, या जो जीएसटी टैक्सेशन है, वो आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूं गाड़ी चलाने का। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई ड्राइवर है, उसके पास लाइसेंस और वो गाड़ी चला रहा है, सेम वही गाड़ी होगी वो दुबई में यानी जीसीसी कंट्री में भी चल रही है। तो उन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, इंडिया का जो ड्राइवर होता है वो राइट स्टेयरिंग को यूज करता है, और वहीं अपनों जीसीसी कंट्रियों की बात करें, स्पेशली यूएई की बात करें यानी दुबई की बात करें, तो वहां पे जो गाड़ियां चलती है वो लेफ्ट स्टेयरिंग में चलती है। तो है गाड़ी, दोनों को ही ड्राइवर बोलेंगे, लेकिन जैसे स्टेयरिंग चेंज हुआ तो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो उसी तरीके से हमारी कंट्री है, यहाँ पे जीएसटी चलता है और जीसीसी कंट्रियों के अंदर वेट चलता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेम है, मेजर कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन टैक्सेशन के जब स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं तब आपको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। अब जैसे मैं आपसे जनरल बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में अकाउंटिंग के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, और वो डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी वगैरह में सारे वेरीफाई वगैरह करा लिए, और अब आप यूएई के अंदर एज ए जॉब जा रहे हो अकाउंटेंसी के अंदर। तो अभी हालात ये है कि यूएई के अंदर अकाउंटेंट्स की बहुत भारी कमी है, और अकाउंटेंट्स की हमेशा कमी रहती है, कभी भी फुलफिल होते ही नहीं है, रिक्वायरमेंट्स काफी अच्छी रहती है। तो स्टैंडर्ड को समझते हैं बात को। अब मान लो आप यूएई गए और आपके पास में जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स है, तो नॉर्मल सी बात है, आप टैक्सेशन में तो वहां पे आपको कोई काम नहीं करने देगा। तो वहां पे एज ए आपको बिलिंग का हुआ या डाटा एंट्री के जो वर्किंग होती है वो आप इजीली कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मेरे काफी सारे, वर्ड फिर से रिपीट करूंगा, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर काम कर रहे हैं। अब इशू कहां आता है? देखो, बी प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है यानी यूएई की कोई कंपनी है, उसे दो बंदे चाहिए, यानी एक वैकेंसी है, दो बंदे चाहिए। एक के पास में जो डॉक्यूमेंट्स है और जो उसकी वर्किंग स्टैंडर्ड्स है वो सारी की सारी जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग है, और एक दूसरा बंदा है, उसकी वर्किंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लॉ यानी वहां के लॉ के हिसाब से है, और दूसरा जो टैक्सेशन है वो जीसीसी वेट के स्टैंडर्ड्स के हैं, और उसको प्रैक्टिकल वर्किंग भी जीसीसी वेट की आती है, और इवन उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी है वो जीसीसी वेट के स्टैंडर्ड के हैं। तो उस केस में जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी वो जीसीसी वेट के कैंडिडेट्स को मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, यानी आप मिडल ईस्ट की कंट्रियों में एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि करंट सिनेरियो में भी मेरे कोई दिक्कत नहीं आए और आगे मैं प्रमोट भी हो सकूं बड़े लेवल पे, उसमें भी दिक्कत नहीं आए, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जीसीसी वेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए, तो एम्बेसी के अंदर वो वेरीफाई होंगे और इजीली वहां पे आप अच्छी जॉब ले पाएंगे। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप टैली के भरोसे पूरे ना रहें, आपको उसके साथ में वहां की अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड और टैक्स के स्टैंडर्ड भी क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे यूएई का या केएसए का कोई अलग अलग टैक्स नहीं है। जीसीसी कंट्रियों के अंदर टोटल 7 कंट्रीज आती है, जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इन सभी 7 कंट्रीज का जो टैक्सेशन का और अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक ही बेंच के नीचे ये सारे के सारे आते हैं, और यहाँ पे जो चलता है वो जीसीसी वेट चलता है। जीसीसी वेट की जो वर्किंग है वो जीएसटी से थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे हार्ड और इजी नहीं होता कि हार्ड कौन सा है इजी कौन सा है, क्योंकि देखो बात को समझो, अगर आप वर्ल्ड के मैप के ऊपर यूएई को ढूंढोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, और वही वर्ल्ड के मैप में किसी को भी इंडिया ढूंढना होगा तो बहुत इजीली ढूंढ पाएगा। जितनी भी छोटी कंट्रियां होती है साइड में जो काफी छोटी होती है, उनकी वर्किंग स्टैंडर्ड जो होती है वो थोड़ी अगर पर्सपेक्टिव वाइज देखें तो वो थोड़ा इजी रहता है। तो अगर जनरल मुझसे कोई सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछे कि जीएसटी इजी है या वेट इजी है, तब तो इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास में। जनरली कोई ये पूछे कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इजी है या यूएई का वेट का टैक्सेशन सिस्टम इजी है, तो सिंगल लाइन आंसर ये कि जीसीसी वेट इजी है। लेकिन
इंडिया के जो टैक्सेशन सिस्टम में चैलेंज अलग है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है और यूएई के अंदर जो कंट्री है वो काफी छोटी है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप यूएई या जीसीसी कंट्रियों में जाके जॉब करना चाहते हैं तो अपने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, अपने टैक्स के स्टैंडर्ड्स उसके इक्विवेलेंट रखें, और सबसे बड़ी बात, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग और जीसीसी वेट के स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपको किसी भी प्रकार का चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोगों को मैं गुड न्यूज देता हूं, मैं डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूं जीसीसी वेट की। हाँ, सही सुना आपने, हम डेडिकेटेड प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं कि जीसीसी वेट क्या है, जीसीसी वेट को हम किस तरह से टैली के अंदर या किसी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कैसे करेंगे, लो के स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स क्या है, इसके मैं सारी डेडिकेटेड क्लासेस लेके आ रहा हूं। और हमारे ऑफलाइन के अंदर पिछले 3 सालों से कंटिन्यू जीसीसी वेट की क्लासेस भी चल रही है। हालांकि जीसीसी वेट को हमने ऑनलाइन के अंदर पेड स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन पेड स्टार्ट करने से पहले मैं फ्री कोर्स लेके आऊंगा और फिर उसके बाद में हम पेड का सोचेंगे। तो आज की जो मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर की है, ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।